गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नीट और जी स्पेशल लेक्चर नंबर 2। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूं आपका टीचर, आपका मेंटर मुकेश पुरवा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो जो आज हम चैप्टर लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, सारे वो नीट और जी के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो रिएजेंट which can be used to bring about the following transformation। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों? हमें सिर्फ यही देख करना है, यही चेक करना है कि कौन सा जो ग्रुप है किसके अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये ग्रुप ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आप लोगों को पता होगा एल्डिहाइड ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जब एल्डिहाइड को हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड को जब हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब वहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं। जब एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। हम क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के अलग अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ वो लिखा हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा लिखा हुआ बोरॉन ट्राई हाइड्राइड इन THF। थर्ड लिखा हुआ हमारे पास में BaNaBH4 इन एथेनॉल। और फोर्थ लिखा हुआ है हमारे पास में रेने निकल एंड H2 इन THF। तो चारों रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चारों रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो सुटेबल है इस कन्वर्जन को करने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए हमारे पास में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज में लें? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी माइल्ड अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की परजेंस में हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको आराम से कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हमारे पास में जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में लेंगे वो ये लेंगे, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इन द रिएक्शंस दिस एसिटिक एसिड ऑन द reactions with lithium aluminum hydride we get A, and when A react in the presence of PCl5 we get B compound, and B on conversion on reaction with alcoholic KOH we get C। now we have to identify what is the product C। तो C प्रोडक्ट क्या है इसको पता लगाने के लिए इस केमिकल इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास में एसिटिक एसिड दिया हुआ। जब एसिटिक एसिड का हम क्या करवाते हैं बच्चों? रिडक्शन करवाते हैं। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करवाते हैं तो सीधा ही हमें क्या मिल जाता है? सीधा हमें क्या मिलेगा बच्चों? एल्केन मिलेगा। तो यहाँ पे एल्केन मिलेगी हमें, 2 कार्बन वाली एल्केन मिलेगी। तो मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। ये केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3COOH। इसका मैं क्या करवा रहा हूँ बच्चों? रिडक्शन करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास में जो एल्केन मिलेगी वो मिलेगी CH3 एथेन। अब एथेन की रिएक्शन में करवा रहा हूँ बच्चों, ये मेरे पास में प्रोडक्ट ए, दिस इज द प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ PCl5 की प्रेजेंस में। तो इसकी जब रिएक्शन PCl5 में करवाता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Cl। दिस अवर प्रोडक्ट नंबर बी। अब इस बी प्रोडक्ट का हम क्या करवा रहे हैं बच्चों? एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। जब हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में इसमें रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से तो निकलेगा हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा। तो HCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा बच्चों? HCl बाहर निकलेगा। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकलेगा। तो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर डी। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों को समझ में आ गई तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर मिलते रहे। क्विज के लेक्चर हम डेली लाते रहेंगे आपके लिए। आप बने रहिए हमारे साथ में और अपनी तैयारियों को
इम्प्रूव करते रहिए। आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं, साथ में नए नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में जो दिया हुआ है वो है टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल दिया हुआ बच्चों, CH3 CH2 ये कार्बन है बच्चों, और ये CH3 लिखा हुआ है। ये पीएच का मतलब है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पीएच का मतलब क्या होता है? फिनाइल ग्रुप। और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो है C6H5। C6H5 ये जुड़ा हुआ है, इसको हम पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये बेंजीन रिंग है, मतलब ये बेंजीन रिंग इस टाइप से इसमें जुड़ी हुई है। ये बेंजीन रिंग इससे यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ना बच्चों, ये किस किस वे में बना सकते हैं। मतलब हमारे पास में क्या चाहिए बच्चों, सिंपल हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि टर्सरी एल्कोहल किससे बनाते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों, ये लिखा हुआ देखो PHCOCH3, ये क्या है? ये कीटोन है। CH3CH2MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम कीटोन से करवाते हैं बच्चों, तो हमें टर्सरी एल्कोहल मिलते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अगर इस रिएक्शंस को इन दोनों को मैं रिएक्शन करवाता हूं तो ये मेरे पास में प्रोडक्ट मिलेगा। हमें क्या चाहिए? कैन नॉट बी प्रिपेयर, किससे हम नहीं बना सकते हैं वो देखना हमें। बी आंसर दिया हुआ, मतलब ये करेक्ट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। हमें तो चाहिए कौन सा, इससे नहीं बना सकते। सेकंड दिया हुआ SCHO प्लस PHCH CH3 CH2 एंड X। यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है बच्चों, ये आप लोगों को बात ध्यान देनी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, सिंपल एल्काइल हैलाइड है। और साथ में दिया हुआ है ये मेथेनेल। मेथेनेल का मतलब क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है, सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइडिक फैमिली। तो अगर एल्डिहाइड को अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास में प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? प्राइमरी एल्कोहल। और हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टर्सरी एल्कोहल दिया हुआ है। तो ये आंसर हो सकता है। CH3 की तरफ बढ़ते हैं। PHCO CH2 CH3 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये दिया हुआ है। तो ये मतलब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? कीटोन दिया हुआ है। कीटोन की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो हमारे पास में टर्सरी एल्कोहल मिलता है। मतलब इससे भी हम सी से भी हम जो गिवन कंपाउंड है वो बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है CH3 CH2 CO CH3 प्लस PHMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में जब इस कीटोन से करवाऊंगा तो ये मेरे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो किससे हम नहीं बना सकते? आंसर इज बी, इससे हम ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने करवानी है किससे बच्चों? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें ए मिलेगा, और जब ए का हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बी मिलेगा। तो हमें बी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि जो बी प्रोडक्ट मिला है वो क्या है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ बच्चों CH3 H CHO सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी रिएक्शंस करवानी है मुझे CH3 MgBr से। तो हमें पता है ये जो मैग्नीशियम है ये होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसको मैं किस टाइप से लिख दूंगा? ये जो ऑक्सीजन है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसको ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन कर दिया। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेरिजन में ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है वापस सबको। रीअरेंज कैसे कर रहे हैं हम इसको? ये यहाँ पे देखिए CH3 C, यहाँ पे ऊपर ये C लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है CH3, यहाँ H लिखा है, और यहाँ पे CO था, यहाँ पे H लिखा है पहले से ही। अब ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना बच्चों, ये पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो नेगेटिव में क्या है बच्चों? सिर्फ CH3 है। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ CH3। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो MgBr है ना बच्चों, ये MgBr ये कहाँ जुड़ेगा? ये इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MgBr। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। अब हमें क्या करेंगे बच्चों? अब इसका हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब क्या है? इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा? मैं HOH से करवाऊंगा, वाटर से करवाऊंगा। जब मैं इसको रिएक्शन HOH से करवाऊंगा
तो क्या होगा, MgBr है ना, किससे रेट करेगा बच्चों, OH से रेट करेगा। किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, MgBr OH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, दिस इज द CH3, देन CH, देन CH3, CH, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH3। ये कंपाउंड मेरे पास में फाइनली बन जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या है बच्चों, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे देखेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो हमारे पास में पहला ही जो आंसर है वही करेक्ट है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोगों को समझ में आया बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही आप मेरे साथ में बने ही रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, इथाइल एस्टर रिएक्ट विद CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस लिखा हुआ, प्रोडक्ट P बन रहा है हमारे पास में, तो P प्रोडक्ट क्या होगा, तो इथाइल एस्टर लिखा हुआ है। तो इथाइल एस्टर की जब रिएक्शन हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो हमारे पास में क्या कंपाउंड बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इथाइल एस्टर CH3 CH2 COO CH2 CH3, इसकी रिएक्शंस करवाने किससे बच्चों, CH3 MgBr से। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव, इसको कर देता हूँ नेगेटिव, इसको मैग्नीशियम को कर देता हूँ पॉजिटिव। जब इसमें इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास में कंपाउंड कुछ इस टाइप से हो जाएगा, CH3 CH2 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 है ना, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ C2H5, देन C ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ MgBr, यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5। अब ये जो CH3 है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने CH3 ऐड कर दिया। अब मैं इसका HOH करूँगा, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ, ये हाइड्रोलाइसिस मैंने करवाया, तो ये तो MgBr किससे रेट करेगा, OH से रेट करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, He से जुड़ जाएगा, He से जुड़ जाएगा, तो मेरे पास में जो कंपाउंड बनने वाला वो क्या बनेगा बच्चों, कंपाउंड B इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज क्लियर टू यू, आप लोगों को केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी अच्छे से, आप लोगों को समझ में आई है तो ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। हमें प्रमोट करने के लिए लाइक ज़रूर दबाइएगा ताकि हमें जोश बना रहे, आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहे, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।